गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम पार्टिकुलर एंगल। वो एंगल्स हैं कौन कौन से? वो एंगल्स हमारे 45, 30 और 60। अब पहले से प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, जहाँ एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। अब हम प्रूफ कर रहे थे 45 पे। एंगल ए हमारे जो है वो होगा 45, और हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में जो सम ऑफ ऑल एंगल्स होते हैं वो 180 के बराबर नहीं होते हैं। तो अगर ये 45 है तो ये भी हमारा क्या होगा? 45 होगा। देखिए 45 45 90, ये 90 मिलके 180 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये एंगल ए और एंगल सी बराबर है तो इसका मतलब ये साइड भी बराबर होगी, मतलब ए बी बराबर बी सी। दिस इंप्लाइज दैट ए बराबर ए, मतलब ये साइड हमारी ए है तो ये साइड भी हमारी ए होगी। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम हमारा एसी कितना आएगा? एसी कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम की मदद से? एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर, और ए सी इक्वल टू होगा हमारा √2 ए। मतलब ये हमारी वैल्यू आई क्या? √2 ए। समझ गए? अब अगर हम लोग निकालना है 45 डिग्री पे तो हम लोग निकालते क्या है? पहले साइन 45। साइन 45 होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। याद कर लीजिए पिछली बार जो बताया था। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है? ए, और हाइपोटेनस हमारा कितना है? √2 ए। ए से एक कटा 1/√2, ये हमारा 45 का वैल्यू आ गया। इसी तरह cos 45, cos 45 हमारा क्या होता है? b/h। b/h क्या होगा? a/√2 ए, ये कटा तो 1/√2। उसी तरह tan 45 हमारा कितना होगा? tan 45 होता है क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस, p/b, मतलब a/a, और ये कट के कितना हो गया? 1। मतलब हमारी जो वैल्यू आई है sin 45 की वैल्यू आई है 1/√2, cos 45 की 1/√2, और tan 45 की 1। ये हमारा 45 पे था। अब 30 पे हम लोग देखते हैं कैसे होगा। स्टार्ट। अब हम 60 के रेशियो को प्रूफ करेंगे। तो एक ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें सारे एंगल जो है 60 के बराबर होते हैं। 60 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। इसका मतलब क्या है कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। 2a 2a और 2a। आप ए भी ले सकते हैं, ए लेंगे तो a/2 हो जाएगा। कन्वीनियंस के लिए हमने 2a लिया है। तो ये हमारा क्या होगा? a 2a 2a। स्टॉप। देखिए ये हमारा 2a था, हमारा ये सारी वैल्यू हमारे यहाँ पुट कर दी है। अब ये हमारा 90 डिग्री है। तो देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी, इसे डी दे देते हैं नाम। ट्रायंगल ए बी डी में क्या है? अगर हमको ए डी निकालना है, हमारे पास तो ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, बी डी दिया हुआ है, हमको ए डी निकालना है। तो ए डी इक्वल टू क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम का हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर हमको यहाँ से परपेंडिकुलर निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये होगा फार्मूला। तो उस हिसाब से हमारा ए डी क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल टू √2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये होगा हमारा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा 3a स्क्वायर। और ये √2 से इसको बाहर निकालेंगे तो ये आएगा √3a। ए डी स्क्वायर टू आ गया हमारा क्या? √3a। √3a हमारा आ गया। अब हम निकाल लेते हैं साइन 60। साइन 60 इक्वल टू p/h। p हमारा कितना है? √3a, और h हमारा कितना है? 2a है। a से a कट गया तो वैल्यू हमारी
√3/2। ऐसे ही आप cos 60 भी निकालेंगे, cos 60 b/h, ये आपका आ जाएगा b कितना है आपका a/h हमारा 2a, a से a कटा तो हमारा कितना आ गया 1/2। मतलब क्या हुआ, यहाँ मैं वैल्यू सारी लिख देता हूँ। sin 60 हमारा आया है √3/2, cos 60 हमारा आया है 1/2, और जब tan 60 हम लोग निकालेंगे, tan 60 हमारा आएगा √3। कैसे आएगा, p/h होता है, tan हमारा होता है p/h, p हमारा कितना है √3/a अपॉन h हमारा कितना है p/b होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, a से a कटेगा और हमारा आएगा √3। मतलब ये जो वैल्यू है हमारी ये 60 की है। देखिए 30 के लिए हम लोग ने क्या किया, ये जो 60 का वाला ट्रायंगल था हमने इसको आधा यहाँ से निकाल के यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक। तो वैल्यू तो हमारी वही रहेंगी, लेकिन अब हमको क्या चाहिए 30 ले रहे हैं हम लोग, तो इसको अगर हम लेके टेबल आपको बताया था जब भी जो एंगल्स रहता है उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, और जिसपे एंगल रहता है उसे बेस कहते हैं, और ये आपका हाइपोटेनस, ठीक। यहाँ पे हम लोग ये 60 था, इसके इस एंगल के थ्रू निकाल रहे थे, तो हमारा परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था और हाइपोटेनस ये था, यहाँ इंटरचेंज हो गया। अगर अब हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं sin 30, देखिए sin 30 हम लोग निकालते हैं तो होता है क्या p/h, p/h, p हमारा कितना है यहाँ, p हमारा a है और h हमारा 2a है, कट करिए आएगा क्या 1/2। cos 30 हमारा क्या होता है b/h, b हमारा क्या, देखिए बेस हमारा ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, बेस हमारा ये है, तो √3/a अपॉन h हमारा क्या है 2a, a से कटा √3/2, ये cos 30 आ गया। अब tan 30 निकालेंगे, tan 30 अगर हम निकालते हैं tan 30 हमारा कितना होगा b/h, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा a और बेस हमारा कितना है √3a, ये भी कटा और वो आएगा क्या 1/√3। देखिए यही वैल्यू हमारी आई है 30 की, हमने 60 पे निकाल लिया, 30 पे निकाले, 45 पे निकाल लिया। अब कुछ वैल्यूज जो है वो हमें जाननी रहेगी, वो क्या है 0 और 90 की वैल्यू है। देखिए sin 0 की हमारी वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और tan 0 की वैल्यू 0। क्यों, tan हमारा होता है क्या है sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो अगर sin 0 अपॉन cos 0 की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये आएगा 0, लेकिन यहीं पे cos 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, ऐसा क्यों, देखिए sin 90 की tan 90 इज इक्वल टू होगा हमारा sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0 और cos 90 की वैल्यू 1, अरे सॉरी वैल्यू चेंज हो गई है, cos 90 की sin 90 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये हमारा आएगा 1/0। और आप लोग जानते हैं कि नीचे अगर वैल्यू 0 होती है तो वो इनफाइनाइट होती है, नॉट डिफाइन होती है। अभी हम लोगों ने 0, 90, 30, 45, 60 तो जान लिया। अब इसका जो टेबल होता है वो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। देखिए हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें हमारे पास 0 डिग्री 30, 45, 60 और 90 का वैल्यूज पुट किया गया है। एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये तो वैल्यू मैंने निकाल दिया, ठीक। अब आपको देखिए शॉर्ट ट्रिक से मैं इस वैल्यू को शॉर्ट ट्रिक से निकालना सिखाऊंगा। और जैसा आप देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए
साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू जो है, साइन की जितनी वैल्यू है 0 1/2 1/√2 3√2 1, ये सारी की सारी वैल्यू कॉस में देखिए इंटरचेंज हो रही है। 90 की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ 0 पे कॉस की वैल्यू 1 है, 60 की वैल्यू √3/2 है तो यहीं कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। मतलब कि ये जो चीज ऐसे आई है वही इस चीज ऐसे गई है, समझे। और tan थीटा जो निकालना रहता है हम लोग साइन अपॉन कॉस निकाल सकते हैं, और ये जो कोसेक है ये इसका अपोजिट होता है, और सेक जो है वो इसका अपोजिट होता है, समझ रहे हैं। अब मैं इस सब सारी वैल्यूज को शॉर्ट ट्रिक से निकालना आपको सिखाता हूँ। वो होता क्या है, देखिए ले लेते हैं नंबर सम 0 1 2 3 एंड 4। ये जो ऊपर एंगल्स है आप इसे लिख सकते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, और पहला स्टेप क्या करेंगे, ये पहला स्टेप तो हमने पहला स्टेप हमारा है कि 0 1 2 3 4 लिख दिए। अब सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर दीजिए, सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर दीजिए और इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। थर्ड स्टेप है स्क्वायर रूट। अब जो वैल्यू बाहर आएगी, देखिए ये जो वैल्यू बाहर आएगी ये आपकी आएगी 0, ये आपकी आएगी 1/2, ये आएगी 2 1 2 2 2 4। मतलब ये जो वैल्यू आएगी 1/√2, ये वैल्यू आपकी आएगी √3/2 और ये वैल्यू आएगी आपकी 1। तो देखिए जो वैल्यूज आपकी आई है 0 की वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये सारी वैल्यूज किसकी है, साइन की है। तो शॉर्ट ट्रिक से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर ये आपकी साइन अगर आपका साइन निकल गया है तो आप कॉस में जानते हैं क्या करना है, केवल उल्टा करना होगा तो हमारा कॉस आ जाएगा। और tan में हम लोग क्या करेंगे, साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो हमारा आएगा क्या, tan थीटा। मतलब देखिए अगर हमको निकालना है tan 60 हमको निकालना है तो हम लोग लिखेंगे sin 60 अपॉन cos 60। तो sin 60 हमारा कितना है √3/2 और cos 60 हमारा कितना है 1/2, 1/2, 2 से 2 कटा, वैल्यू आई हमारी √3। तो आप ये टेबल याद भी कर सकते हैं, अगर ना याद हो तो आप इसे निकाल भी सकते हैं, समझ में आया। तो इसी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो आगे की एक्सरसाइज में की जाएगी, और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। देखिए जैसा कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले हैं, अब उस पर कुछ हमारे क्वेश्चन हैं, वो कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा sin 60 इंटू cos 30 और माइनस sin 60 इंटू cos 60 इंटू sin 30। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 मल्टीप्लाई बाई cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, यहाँ माइनस करते हैं। cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। ये आपका आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4 और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2/4। 3 माइनस 1 और हमारा वैल्यू आ जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर आ गया, देख लीजिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब हमको इसको प्रूफ करना है और थीटा हमको कितना लेना है 30। तो अब थीटा की जगह 30 रख के देखते हैं। sin 2 30 इक्वल टू 2 sin 30 इंटू cos 30। अब इसके 2 का मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका sin
60 2 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये 2 से 2 कट गया। अब देखिए sin 60 है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल टू √3/2। दिस implies that LHS is equal to RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए एक हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस टाइप का जो क्वेश्चन हमारा आता है कि हमको एक एंगल दे देगा और एक साइड दे देगा और हमको बाकी की दो साइड पूछेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC, एंगल है हमारा 30, AB इज 9। अब हम लोग निकालते क्या है tan थीटा का यूज करते हैं हम लोग, और tan थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा BC और बेस हमारा AB। देखिए BC हमारा कितना है नहीं पता है तो उसे x मान लेते हैं, और AB हमारा 9 है, और जानते हैं कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 इक्वल टू x/9। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9/√3, जिसे हम लोग रेशनलाइज करके ये भी लिख सकते हैं 9√3/3। दिस इंप्लाइज दैट 3√3, ये हमारा आ जाएगा BC। अब हमको निकालना है AC। AC निकालने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं sin 30। sin 30 हमारा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा 3√2 और हाइपोटेनस हमारा नहीं पता है तो x ले लेते हैं इसे भी, और sin 30 हमारा होता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा कि हमारा x इज इक्वल टू 6√2 आंसर। मतलब अगर आपको एक एंगल दे दिया जाए और एक वैल्यू दे दी जाए तो हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी मदद से, इसकी मदद से, ठीक है। और आपको मैंने एक वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो जो आप इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होंगे आप लोग उसे लगा लीजिएगा।